नमस्कार। बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईयर में बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में आज अपने पढ़ते हैं। जैसा कि पिछले लेक्चर में अपने पढ़ा था कि श्रेणियाँ तीन तरह की होती है: व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी। और सतत श्रेणी के मैंने दो भाग बताए थे, समावेशी श्रेणी और अपवर्ती श्रेणी। आज अपने पढ़ते हैं कि समावेशी श्रेणी को अपवर्ती श्रेणी में कैसे बदला जाता है। आगे अपने सवाल को हल करने के लिए अपवर्ती को समावेशी में बदलना आवश्यक नहीं होता है, लेकिन समावेशी श्रेणी को अपवर्ती श्रेणी में बदलना आवश्यक होता है। तो अपवर्ती श्रेणी तो कौन सी होती है? 0 से 10, 10 से 20, यानी पहले वाले वर्ग की अपर लिमिट और दूसरे वाले वर्ग की लोअर लिमिट दोनों समान होती है। और समावेशी श्रेणी के अंतर्गत पहले वाले वर्ग की अपर लिमिट और अगले ग्रुप की लोअर लिमिट ये दोनों समान नहीं होती, इनमें एक का अंतर पाया जाता है। तो आज अपने पढ़ते हैं समावेशी श्रेणी को अपवर्ती श्रेणी में बदलना। यहाँ पर एक समावेशी श्रेणी दे रखी है जिसमें मार्क्स दे रखे हैं 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49 और नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं बच्चे 5, 6, 8, 7 और 4। तो मार्क्स जो वैल्यू है वो 0 से 9, 10 से 19, तो ये समावेशी श्रेणी है, क्योंकि इसमें पहले वर्ग की अपर लिमिट और अगले वर्ग की लोअर लिमिट दोनों समान नहीं है, उसमें एक का अंतर है। जैसे इसकी अपर लिमिट है 9 और इसकी लोअर लिमिट है 10, तो दोनों समान नहीं है, दोनों में एक का अंतर है। तो ये हो गई आपके समावेशी श्रेणी। इस समावेशी श्रेणी को अपवर्ती श्रेणी में अपने बदलेंगे। तो इसका नियम होता है कि पहले वाले वर्ग की अपर लिमिट और अगले वाले वर्ग की लोअर लिमिट में अंतर जो होता है, सामान्यतः ये अंतर एक का होता है। जैसे इसकी अपर लिमिट है 9 और इसकी लोअर लिमिट है 10, तो दोनों का अंतर हो गया 10 - 9, 1। तो पहले वाले वर्ग की अपर लिमिट और अगले ग्रुप की लोअर लिमिट, इसमें जो अंतर होता है एक का, उस अंतर का आधा करेंगे, उस अंतर का आधा करेंगे। तो एक का आधा हुआ 0.5, एक का आधा हुआ 0.5। इसको लोअर लिमिट L1 में से घटाएंगे और अपर लिमिट L2 में इसको जोड़ेंगे। तो देखो इसकी अपर लिमिट है 9, इसकी लोअर लिमिट है 10, तो 9 और 10 का अंतर हुआ 1, एक का आधा करा तो 0.5। अब अपने इसकी अपवर्ती श्रेणी बना रहे हैं। अपवर्ती श्रेणी मार्क्स, तो पॉइंट जो 5 हुआ अंतर का आधा, उसको L1 में से लोअर लिमिट में से तो घटाना है और अपर लिमिट L2 में उसको जोड़ना है। तो 0 में से माइनस घटाएंगे 0.5, तो ये हुआ -0.5। डैश 9 में जोड़ेंगे 0.5, तो 9.5। इसी प्रकार अगले ग्रुप में लोअर लिमिट है 10, 10 में से घटाएंगे 0.5, तो 9.5 और अपर लिमिट है 19, 19 में जोड़ेंगे 0.5, तो 19.5। इसी प्रकार अगले ग्रुप में लोअर लिमिट है 20, 20 में से घटाएंगे 0.5, तो 19.5 और अपर लिमिट है 29, 29 में जोड़ेंगे 0.5, तो 29.5।
इसी प्रकार अगले में लोअर लिमिट है 30, 30 में से 0.5 घटाएंगे तो 29.5 और 39 में जोड़ेंगे 0.5 तो 39.5। इसी प्रकार 40 में से घटाएंगे 0.5 तो 39.5 और 49 में जोड़ेंगे 0.5 तो 49.5। तो ये हो गई आपके अपवर्ती श्रेणी। -0.5 से 9.5, 9.5 से 19.5, 19.5 से 29.5। अब इसके अंदर पहले वर्ग की अपर लिमिट और अगले वाले ग्रुप की लोअर लिमिट दोनों समान हो जाती है। जैसे इसकी अपर लिमिट 9.5 और इसकी लोअर लिमिट 9.5 दोनों इक्वल है। इसी प्रकार इसकी अपर लिमिट 19.5 और अगले ग्रुप की लोअर लिमिट 19.5 दोनों बराबर हो गई। इसी प्रकार इसकी अपर लिमिट 29.5 और इसकी लोअर लिमिट 29.5 और इसी प्रकार अगले ग्रुप की अपर लिमिट 39.5 और अगले की लोअर लिमिट 39.5। तो समावेशी श्रेणी को अपवर्ती में कैसे बदलेंगे कि पहले वाले वर्ग की अपर लिमिट और अगले वाले वर्ग की लोअर लिमिट का जो अंतर है 1 का, उसका आधा करेंगे 0.5, लोअर लिमिट में से घटाएंगे और अपर लिमिट में उसको जोड़ेंगे। यहाँ पर एक मैं आप बात को और बता देता हूँ कि जो पहला ग्रुप बनता है, जैसे इसमें बना -0.5 से 9.5, तो ये जैसे माइनस का 0.5 आ रहा है तो ये गणितीय दृष्टि से अशुद्ध होता है कि अगर कोई बच्चा है तो उसके मतलब 0 नंबर हो गए, लेकिन -0.5 कैसे हुए। तो पहले वाले वर्ग को आप 0 से 9.5 भी लिख सकते हैं। -0.5 की जगह 0 लिख सकते हैं तो ये हो गया 0 से 9.5। तो ये होता है समावेशी श्रेणी को अपवर्ती श्रेणी में बदलने का नियम। अब मैं आपको संख्यात्मक वर्गीकरण में कुछ पारिभाषिक शब्दावली बता देता हूँ। संख्यात्मक वर्गीकरण में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द, पहला है वर्ग सीमाएं, मार्क्स। वर्ग सीमाएं जैसे इसमें मार्क्स दे रखे हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। तो वर्ग सीमाएं होगी जो दोनों सीमाएं हैं ग्रुप की, निम्नतम और उच्चतम, वो होगी वर्ग सीमाएं। जैसा कि मैंने पहले बता दिया है कि सबसे जो निम्न मूल्य है वो तो होती है लोअर लिमिट, और जो उच्चतम मूल्य होता है वो होती है अपर लिमिट। जैसे पहला ग्रुप में 0 से 10, तो 0 सबसे निम्नतम है तो 0 होगी लोअर लिमिट, और लोअर लिमिट का संकेत है L1, और 10 हो गई आपके अपर लिमिट, और अपर लिमिट का संकेत है L2। इसी प्रकार अगले ग्रुप में 10 और 20, तो 10 हो जाएगी लोअर लिमिट और 20 हो जाएगी अपर लिमिट। तो ये होती है वर्ग सीमा। आगे है वर्ग विस्तार, क्लास इंटरवल। ये जो वर्ग सीमाएं होती है इनका जो अंतर होता है वो होता है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल को अपने आई संकेत देते हैं I, और I बराबर होता है L2 माइनस L1। I बराबर होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इसमें जैसे पहले हम निकालेंगे तो अपर लिमिट है 10 और लोअर लिमिट है 0, तो 10 माइनस 0 बराबर 10। तो क्लास इंटरवल हो गया 10 का। जैसे इस ग्रुप का निकालना अगर 40 से 50 का, तो अपर लिमिट है 50 माइनस लोअर लिमिट 40, तो यह हो गया 10।
तो ये होता है आपके क्लास इंटरवल। इसके बाद में आते हैं मध्य बिंदु, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू का फॉर्मूला होता है L1 प्लस L2 बट्टे 2। L1 लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बट्टे 2। जैसे पहले वाले ग्रुप में अगर मिड वैल्यू निकालें अपने 0 से 10 की, तो लोअर लिमिट है 0, L1 0 प्लस अपर लिमिट है 10, तो 0 प्लस 10 बट्टे 2। तो 10 में 0 जोड़ेंगे तो 10 और 10 में 2 का भाग देंगे तो 5। ये हो गए आपके मिड वैल्यू। मिड वैल्यू होती है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बट्टे 2। इसके बाद में आती है वर्ग आवर्ती फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई होती है कि कोई मूल्य कितनी बार आता है तो वो उसकी होगी फ्रीक्वेंसी। इसके बाद में आता है कि अगर अपने को मिड वैल्यू दे रखी हो, मध्य बिंदु मिड वैल्यू से वर्ग बनाना। अगर अपने को मिड वैल्यू दे रखी है, जैसे इसमें मिड वैल्यू दे रखी है 5, 15, 25, 35, 45, ये अपने को मिड वैल्यू दे रखी है और मिड वैल्यू से अपने को ग्रुप बनाना है। तो मिड वैल्यू से ग्रुप बनाने का तरीका होता है कि पहली मिड वैल्यू और अगली मिड वैल्यू, इन दोनों का अंतर देखेंगे। जैसे इसमें पहली मिड वैल्यू है 5 और दूसरी मिड वैल्यू है 15, तो इन दोनों का अंतर 10। इन दोनों का अंतर कितना हुआ? 10। पहली मिड वैल्यू और अगली मिड वैल्यू, ये अंतर आप भले कहीं देखना। जैसे ये मिड वैल्यू है 35 और अगले वाली मिड वैल्यू है 45, तो अंतर 10 ही आएगा। तो पहली मिड वैल्यू और उससे आगे की मिड वैल्यू, इन दोनों का जो अंतर है, जैसा कि इसमें 10 आ रहा है, क्योंकि पहली मिड वैल्यू है 5 और अगली मिड वैल्यू है 15, तो 15 में से 5 गई तो 10। इस अंतर का आधा करेंगे, 10 का आधा हुआ 5। इस 5 को मिड वैल्यू में से एक बार घटाएंगे और एक बार जोड़ेंगे, तो वो हो जाएगा ग्रुप। तो जैसे दो मिड वैल्यू का अंतर है 10, 10 का आधा किया तो 5, एक बार घटाएंगे मिड वैल्यू में, एक बार मिड वैल्यू में जोड़ेंगे, तो ये आपके ग्रुप बन जाएंगे। 5 में से 5 घटाएंगे 0 और 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10। अगली मिड वैल्यू है 15, 15 में से 5 घटाएंगे 10 और 15 में 5 जोड़ेंगे 20। अगली मिड वैल्यू है 25, 25 में से 5 घटाएंगे 20, 25 में 5 जोड़ेंगे 30। 35 में से 5 घटाएंगे 30, 35 में 5 जोड़ेंगे 40। और इसी प्रकार 45 में से 5 घटाएंगे 40 और 45 में 5 जोड़ेंगे तो 50। तो ये बन जाएंगे अपने ग्रुप पे मिड वैल्यू से। मिड वैल्यू से ग्रुप कैसे बनाएंगे? पहली मिड वैल्यू और अगली मिड वैल्यू, इन दोनों का जो अंतर है उस अंतर का आधा करेंगे। मिड वैल्यू में से एक बार घटाएंगे और एक बार उसको जोड़ेंगे, तो ये बन जाएगा आपके ग्रुप। धन्यवाद।